हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम इस में सामान्य विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्मों की। अगला सवाल हमारा है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। दिया हुआ है कि शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर होगा तिल्ली, जिसे इंग्लिश में हम एस्पिलिन भी कहते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा क्वांटोसोम। अगला सवाल हमारा है कि मछली के हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। यानी कि मछली के प्रकोष्ठ में जो है कि 2 हृदय होते हैं। अगला सवाल हमारा है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर होगा किडनी, जिसे हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। अगला सवाल हमारा है कि डायनेमो का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला सवाल हमारा है कि पिच ब्लेंडिंग में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेडियम। अगला सवाल हमारा है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी एक क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। अगला सवाल हमारा है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल हमारा है कि गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका आंसर है मीथेन। मीथेन जो कि गोबर गैस का सबसे मुख्य संघटक है। अगला सवाल देखते हैं कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीरोंटोलॉजी। अगला सवाल है कि डोलेमाइट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, किसका अयस्क है? तो इसका आंसर है कैल्शियम का। अगला सवाल हमारा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑडियोमीटर। जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है उसको हम ऑडियोमीटर के द्वारा हम जो है कि मापते हैं। अगला सवाल हमारा है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणुओं द्वारा। अगला सवाल हमारा है कि मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर है 72 बार। यानी कि किसी भी मनुष्य का जो दिल होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल हमारा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो इसका आंसर है फ्रीओन। अगला सवाल है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल हमारा है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो आंसर है वृक्क, जिसे हम इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल हमारा है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, जिसे हम इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अगला सवाल हमारा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो आंसर है हरगोविंद खुराना। अगला सवाल हम देखते हैं कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरेला। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में पॉलीमर है कहते हैं? तो इसका आंसर है एसोप्रीन का। अगला सवाल हमारा है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा। अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर है तप्त तार आमीटर के द्वारा। अगला सवाल हम देखते हैं कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर है ध्रुवण, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार वलय
का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला सवाल हमारा है इस वीडियो का कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 7.4। अगला सवाल है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो आंसर है कार्बन। और जो है कि ग्रेफाइट भी कार्बन होता है। अगला सवाल है कि ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर है कोपलर। कोपलर ने बताया था कि ग्रह भी गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, उस सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल हमारा है इस वीडियो का कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो थे वे प्रोटॉन की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर है पानी। पानी जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाया जाता है। अगला सवाल है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका आंसर है हीरे का भार का मात्रक। अगला सवाल देखते हैं कि गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका आंसर है जिंक का। अगला सवाल देखते हैं कि 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो आंसर है सीवी रमन, जिनका जो है कि 7 नवंबर 1888 में जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है गलगंड। अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा क्वांटोसोम। अगला सवाल हमारा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो आंसर है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, यह घूमता है। अगला अगला सवाल है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पोटोमीटर। अगला सवाल है कि लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है Pb3O4। अगला सवाल हम देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है कोलन में, बैक्टीरियाओं के द्वारा। अगला सवाल है कि डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। अगला सवाल हम देखते हैं कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल का। इस वीडियो का अगला सवाल है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12 में जो है कि कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है कि मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क, जिसे हम सर भी कहते हैं, फॉरहेड। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनाने का प्रमुख कारण है? आंसर है हिपेरिन की उपस्थिति, जिस कारण से मानव शरीर में जो है कि थक्का यानी कि जब खून निकलता है, जब चोट लग जाता है मनुष्य में, तो जब खून नहीं रुकता है, तो खून ना रुकने का जो कारण है वह हिपेरिन की उपस्थिति है। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि विरुद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो आंसर है ग्लूकोज की कमी से। अगला सवाल है कि HTLV नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर है एड्स, जो कि HTLV नामक जो वायरस होता है वह एड्स से फैलता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटा जो ग्रंथि है वह कौन सा है? तो आंसर है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी जो ग्रंथि है ना वह मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। अगला सवाल है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम जो है कि प्रोटीन होता है। अगला सवाल इस वीडियो का है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आंसर है यकृत। लीवर में जो है कि पित्त का निर्माण, पित्त मतलब होता है लार, थूक, उसका निर्माण होता है यकृत में। दिया हुआ है कि ब्लैक होल का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर होगा चंद्रशेखर ने, जो है कि ब्लैक होल होता है उसके बारे में उन्होंने सिद्धांत यानी कि उन्होंने बताया था इस बारे में। अगला सवाल है कि सैनो कोवालमिन क्या है? तो आंसर है विटामिन B12। सैनो कोवालमिन विटामिन B12 है। अगला सवाल हम देखते हैं इस वीडियो का कि हीरे में चमक किसके कारण होता है? तो आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होता है। अगला सवाल है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। दिया हुआ है कि पोलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था?
तो आंसर होगा जॉन साल्क, जिसने पोलियो का टीका सर्वप्रथम जो है कि बनाया था। अगला सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो आंसर है मीथेन। गोबर गैस का जो मुख्य संघटक होता है वह मीथेन होता है। अगला सवाल हमारा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर होगा क्वांटोसोम। अगला सवाल है कि न्यूटन पर किलोग्राम एन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आंसर है त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी कहते हैं। इस वीडियो का अगला सवाल है कि गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर है आयोडीन की कमी के कारण है। अगला सवाल है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है विषाणुओं। विषाणुओं का जो है कि वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। अगला सवाल हम इस वीडियो का देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एस्कोर्बिक एसिड। अगला सवाल है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वह HgS है। अगला सवाल हमारा है इस वीडियो का कि झूठा सोना, जिसे हम इंग्लिश में फुल गोल्ड भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आंसर है आयरन सल्फाइड को। अगला सवाल है कि पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला सवाल है इस वीडियो का कि आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने का कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो आंसर है पेप्सिन एंजाइम। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल हम देखते हैं कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो कि जस्ता और तांबे का मिश्र धातु है, अर्थात जो पीतल है वह जस्ता और तांबे से बनता है। अगला सवाल है कि मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो आंसर होगा 72 बार। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि स्फिग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसका आंसर है रक्तदाब, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम BP भी कहते हैं। अगला सवाल है कि सन 1902 में कार्ल्स लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो आंसर है रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। अगला सवाल है कि खसरा रोग किसके कारण होता है? तो आंसर है वायरस। वायरस के कारण जो है कि खसरा रोग होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो आंसर है नाइट्रोजन, यानी कि N2। अगला सवाल हमारा है कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व का प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो आंसर होगा मैडम क्यूरी, जो कि जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, और ये जो है कि भौतिक विज्ञान से संबंधित इन्हें नोबेल पुरस्कार जो कि मिला था 1930 में। अगला सवाल हमारा है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो आंसर है विटामिन D। अगला सवाल है कि हेली पुछल तारा, जिसे हम इंग्लिश में हेली कॉमेट भी कहते हैं, ये पृथ्वी कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो आंसर है 76 वर्षों के बाद। अगला सवाल हमारा है इस वीडियो का कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें, यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बैट्स, रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो आंसर है प्रासर्वीय अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। अगला सवाल है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है एड्स, यानी कि एड्स जो रोग होता है वह HIV विषाणु के कारण से होता है। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर है विटामिन K। अगला सवाल है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक क्या है? तो आंसर है आवेश। अगला सवाल हमारा है कि लाफिंग गैस क्या है? तो आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है कि लाफिंग गैस होता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो आंसर है लो कवर में रखकर। अगला सवाल हमारा है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो आंसर है न्यूक्लियर संलयन, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला सवाल है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग कहाँ होता है? तो आंसर है जीवाश्मों के अणु का पता लगाने में। अगला सवाल इस वीडियो का कि किडनी का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आंसर है वृक्क के माध्यम से। अगला सवाल है कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला सवाल है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आंसर है अनंत। अगला सवाल है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? आंसर है दूसरा प्रतिबिंब।
अगला सवाल इस वीडियो का है कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो आंसर होगा एस्कोसिक एकोस्टिक। अगला सवाल है कि पेंसिल का लेड किससे होता है, किसका होता है? आंसर है ग्रेफाइट। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि इंसुलिन का खोज किसने की थी? तो आंसर है FG बेंटिंग ने, जो कि इंसुलिन की खोज की थी। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल है कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।